आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास नंबर 14, जिसमें हम सब देखेंगे जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का भाग नंबर 2 यानी पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, उसका मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूँ, आप जाकर देख लें। उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है। आपको टेलीग्राम चैनल हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुलाई पार्ट 1 का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये रिवीजन क्लास का क्लास नंबर 14 है। इसके बाद 2 क्लास और आएंगे, अगस्त 2023 करंट अफेयर्स पार्ट 2 और सितंबर 2023 करंट अफेयर्स पार्ट 2। अगर आप इतना कर लेते हैं जनवरी से लेकर के सितंबर तक, तो मैं गारंटी देता हूं जब आप एग्जाम देकर आएंगे 69 बीपीएससी और बिहार पुलिस का, तो आप करंट अफेयर्स का बहुत सारा क्वेश्चन इस रिवीजन वाले कोर्स से आप देखेंगे। ठीक है, वैसे भी मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में पहला क्वेश्चन नहीं है, 78 नंबर क्वेश्चन तक हम सब जुलाई 2023 के पार्ट 1 में हम सब देख चुके हैं। ये 79 नंबर क्वेश्चन है। तो कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत, जिन्होंने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया को शपथ दिलाई। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या 224 है और ये कांग्रेस पार्टी इस बार कर्नाटक में वापस आई है और मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया। दूसरा है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री अब बने किरण रिजिजू, यह पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे, ये याद रखेंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित की गई। इसका उद्घाटन 8 मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। चौथा है, स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी वागसीर को फ्रांस की DCNS कंपनी और भारत की मझगांव डॉक यार्ड बिल्डर्स द्वारा निर्मित किया गया है। देखिए, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी फ्रांस बना रहा है, जिसमें फ्रांस की कंपनी है DCNS और भारत की कंपनी कौन सी है? मझगांव डॉक यार्ड बिल्डर। ठीक है, तो 6 पनडुब्बी इसमें बनेगा। छठी पनडुब्बी आ गई है वागासीर, जिसको पानी में जलावतरण किया गया है। अब जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो पानी में ही होगा। बाकी और 5 पनडुब्बी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम सब। बताता हूँ 5 पनडुब्बी कौन कौन सी थी। तो 6 पनडुब्बी के नाम, जिसमें से पहला है INS कलावेरी, दूसरा INS खंडेरी, तीसरा INS करंज, चौथा INS वेला और 5वां था INS वागीर और छठा कौन सा बन गया अब? INS वागसीर। ठीक है, तो ये 6 का आप नाम याद रखेंगे। 83 है, 1238 ऐसे उत्पाद हैं जिनका समय सीमा के भीतर स्वदेशीकरण किया जाएगा, रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिली है। PLI इसको क्या बोलते हैं, जो फुल फॉर्म है आप देख ही लीजिए। देखिए मैं आपको इसमें मेनली समझाता हूँ क्या है ये। तो रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशीकरण पे जोर दिया है और 1238 ऐसे डिफेंस के प्रोजेक्ट हैं, डिफेंस के इक्विपमेंट हैं जिसका मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ भारत में ही होगा और आज से 2-3 साल बाद सिर्फ वो चीज़ भारत में ही बनेगा और भारत में ही मिलेगा। ठीक है, तो बाहर से हमको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इससे काफ़ी फायदा भी होगा कि विदेशी जो मुद्रा हम सब दे देते हैं, मतलब हमारा मुद्रा जो विदेश में जाता है वो नहीं जाएगा और इससे हम सब बेचेंगे भी। ठीक है, बेचेंगे तो विदेशी मुद्रा वापस हमारे देश में आएगा। ठीक है, चलिए 84 नंबर है, बिहार में जनवरी 2023 से शुरू जाति आधारित जनगणना पर पटना उच्च न्यायालय में यूथ फॉर इक्वालिटी, ये नाम आप याद रखेंगे, यूथ फॉर इक्वालिटी व अन्य द्वारा याचिका दायर की गई। आपको पता है सरकार द्वारा जाति जनगणना जनवरी में शुरू की गई थी, जिस पर अब याचिका दायर की गई है, मतलब उसके विरोध में याचिका दायर की गई है। किसके द्वारा? यूथ फॉर इक्वालिटी। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे। जैसे याचिका दायर की गई 4 मई 2023 से पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार पर यह जातिगत जनगणना पे रोक लगाया गया है, ये आप याद रखेंगे। आर्टिकल आ सकता है पॉलिटी के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, CDAC पुणे में है। CDAC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसी कंपनी के सुपर कंप्यूटर एरावत को 61वां अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन में 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो CDAC का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप सब। एरावत को 75वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये याद रखेंगे। ठीक है, 86 है, नई संसद भवन में लोकसभा सदस्य 888 तथा राज्यसभा सदस्य 384 बैठ सकते हैं। संयुक्त सत्र का जब अधिवेशन होगा तो 1272 सीट है। ये नई संसद भवन पे आपको वीडियो देखना है तो हमारा देख लें, उससे बिहार शिक्षक एग्जाम में लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन क्या था? तो यही संयुक्त अधिवेशन वाला पूछा गया था 1272। और नई संसद भवन का आर्किटेक्चर कौन है? तो देखिए 87 में नई संसद भवन के मुख्य आर्किटेक्चर गुजरात के विमल पटेल हैं।
नई संसद भवन का निर्माण कौन सा कंपनी कर रहा है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। नई संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं व 3 उप द्वार हैं। ये 3 मुख्य द्वार क्या दर्शाता है? जल, थल व नभ को समर्पित है। इन्हें क्रमशः ज्ञान द्वार, क्रम द्वार व शक्ति द्वार नाम दिया गया है। ये सारा फैक्ट जो है ये आप याद रखेंगे। 88 है, नई संसद भवन में लोकसभा कक्षा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर पर है, राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय पुष्प कमल पर है और इसके प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित किया गया है। तो नई संसद भवन पे वीडियो आप जाकर देख लें, बना हुआ है हमारे चैनल पे। उससे 3 क्वेश्चन शिक्षक वाले में आया था और मैं गारंटी देता हूँ कि 69 बीपीएससी या बिहार पुलिस में उससे क्वेश्चन रहेगा, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से देख लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये 89 नंबर देखते हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। 28 मई को होता है वीर सावरकर का जन्म दिवस। 90 नंबर है, अमेरिका के जीपीएस की तरह भारत ने अपना क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम विकसित किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जाम। भारत ने इसका नाम नाविक रखा है, फुल फॉर्म नेविगेशन इन इंडिया कंसल्टेशन रखा गया है। इसरो ने 29 मई 2023 को इसके लिए 2nd जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट, इस सैटेलाइट का आप नाम याद रखेंगे NVS-01 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया। 91 इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कौन मरा, ऐसे मरी है एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने राज समझ में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति राज समझ लिखा राज अभिषेक होगा वहां पे। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के राज अभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा और उनकी वाइफ भी गई थी साथ में। चार्ल्स तृतीय के राजा बनने पर वहां पे किस चीज का नारा लगा था? गॉड सेव द किंग। 92 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 180वें देश में 161वें स्थान पर है। ये मीडिया का स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे बाद में बात करेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये कौन जारी करता है? तो विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा जारी की जाती है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहाँ की है संस्था? तो फ्रांस की संस्था है, याद रखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर नॉर्वे है, उसके बाद आयरलैंड है तथा तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। इस सूचकांक में सबसे लास्ट स्थान पर उत्तरी कोरिया है 180वां स्थान, उसके ऊपर चीन है 179वां स्थान, उसके ऊपर वियतनाम है 178वां स्थान, इतना याद रखें। 94 है, हाल ही में भारत ने मालदीव को एक तेज गति जहाज व एक लैंडिंग आक्रमण जहाज सौंपा। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब हम अपने पड़ोसी देश के लिए क्या स्टार्ट किए हैं? तो हमारे आपसी संबंध पड़ोसी प्रथम व सागर शुरू किया गया है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सागर क्या है? तो सागर क्या है? हम अपने पड़ोसी देशों से संबंध स्थापित करने के लिए सागर शुरू किए, जिसमें सुरक्षा और विकास पर यह आधारित है। सागर का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। चलिए 95 है, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, लेकिन इसके विपक्षी दल को क्या कहा जाता था? विपक्षी दल का जो नेता है, तो तुर्की के गांधी कहे जाने वाले विपक्षी नेता कैलिच दारोगलू को 47% वोट प्राप्त हुआ और 53% किसको प्राप्त हुआ? जो अभी तुर्की के राष्ट्रपति तीसरी बार बने हैं, रेसेप तैयब एर्दोगन। दोनों याद रखिएगा आप सब। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे हैं। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। अब ये पापुआ न्यू गिनी क्यों फेमस है? तो एक्चुअल में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पापुआ न्यू गिनी के विजिट पे गए थे, तो वहाँ के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी राष्ट्राध्यक्ष का पैर छुआ जाए। हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का वहाँ पे पैर छुआ गया पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे द्वारा। ये सम्मान में है, कोई नीचा दिखाने का बात नहीं, ये सम्मान में है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी आप याद रखेंगे पोर्ट मोरेस्बी होता है, और ये वहाँ पे गए थे, तो ये याद रखें। 2 फैक्ट्स। 99 है, आरबीआई ने 19 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। मतलब अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट है तो आप जाके अपने क्षेत्रीय बैंक में जमा कर लें, ये नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चले जाइएगा, जहाँ आपका अकाउंट है वहाँ जमा कर लें। तो 19 सितंबर 2023 तक एक्सेप्टेबल था। आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहाँ निर्गम विभाग स्थित है, ये आ सकता है क्वेश्चन। 98 देखिए, 98 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखा वर्ष 2022-23 में आरबीआई द्वारा 87,416 करोड़ का लाभांश केंद्र सरकार को प्रदान किया गया। यह आरबीआई द्वारा कमाया गया पैसा है 87,416 करोड़, और ये सरकार को दे दिया कि आप विभिन्न सेक्टरों में
खर्च करें। 99 है मई 2023 में रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। बस ये याद रखेंगे 2023 में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अच्छा, ये महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न क्या होता है, इसके ऊपर में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 100 है जीवन बीमा निगम यानी LIC के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। 101 है CBI के नए निदेशक परवीन सूद हैं। चलिए जुलाई के कुछ और करंट अफेयर्स देखते हैं। 102 है नेस्कॉम के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी बने हैं। 103 है भारतीय मूल के विश्व बैंक के 14th अध्यक्ष अजय बंगा बने हैं। ये एक्चुअली में भारत से अमेरिका चले गए थे, तो ये प्रवासी कहे जा सकते हैं। अमेरिका के हैं अजय बंगा, विश्व बैंक के अध्यक्ष। 104 है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को मनाया गया है। 105 है भाजपा के गिरीश बालचंद्र बापट को 1 मई 2023 से पुनर्गठित प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। 106 है भाजपा के ही नेता श्री संतोष कुमार गंगवार को सार्वजनिक उपकरणों के संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है 1 अगस्त 2021 से। 107 VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित सोमालिया लैंड की महिला को बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए संघर्ष कर रही डॉक्टर एडना अदन को दिया गया है। डॉक्टर एडना अदन इस्माइल इनका नाम है। सोमालिया में महिलाओं के बेहतरी के लिए इन्होंने काम किया है, जिसमें स्वास्थ्य और जीवन के संघर्ष में इन्होंने हेल्प किया है, इसीलिए इन्हें डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 108, ईरान की जेल में निरुद्ध 3 महिला पत्रकार नीलोफर हमीदी, इलाहेल मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2023 का गुइलेमो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया है। 109 है वर्ष 2023 का मैन बुकर पुरस्कार बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव को उनकी उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया, और अंग्रेजी में टाइम शेल्टर का अनुवाद किन्होंने किया है, एंजेला रोडल। इनका भी नाम याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है शिक्षक वाले में, और ये मैं पढ़ा भी चुका हूँ। डेली करंट अफेयर्स का जो 10 क्वेश्चन आता है डेट वाइज, उसमें मैं पढ़ा चुका हूँ और आया भी था। 110 है पुलित्जर पुरस्कार 2023 अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 8 मई 2023 को दिया गया। 8 मई होगा वहाँ पे। यह पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत के क्षेत्र में दिया गया है। टोटल 8 लोगों से भी ज़्यादा को दिया गया है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 का नाम याद रखना। 111 फेमस है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉरियस पुरस्कार 2023, इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जमैका की एथलीट एलिस फ्रेसर को दिया गया। बढ़ते हैं 112वें प्रश्न की ओर। 112वां क्वेश्चन है, द हाफ मून पुस्तक के लेखक मेरी बेथ कीन है। 113 द डे ड्रीम्स पुस्तक के लेखक लारा हॉनकिंग है। 114 नंबर क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट बुक है, द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। 115 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 116 है विश्व बैडमिंटन महासंघ के विश्व बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के सुधीर रमन कप का विजेता रिकॉर्ड 13वीं बार कौन बन गया है? चीन। 117वां है पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली बार भारत ने 3 पदक जीता, यह उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में संपन्न हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 118वां देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 जो कि 20 से 28 को डरबन साउथ अफ्रीका में संपन्न हुआ, इसमें पुरुष एकल विजेता कौन है? फोन जैंग डोंग, ये चीन के हैं, और महिला एकल विजेता सुन यगसा, ये भी चीन की है। अजीब नाम होता है। तो ये था जुलाई 2023 का करंट अफेयर, जिसका भाग नंबर 2। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो 2 वीडियो आएगा रिवीजन क्लास का, अगस्त 2023 पार्ट 2 और सितंबर 2023 पार्ट 2, क्योंकि इन दोनों महीने का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से जो मैं आप सबसे वादा करूंगा, वादा जो किया था कि जनवरी 2023 से लेकर के सितंबर 2023 तक रिवीजन कोर्स जो शुरू किया था उसका समाप्ति हो जाएगा, और आज ही वीडियो आएगा, रात तक 12-1 बजे तक जरूर आ जाएगा, ठीक है, चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस रिवीजन क्लास को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप बीपीएससी का एग्जाम देकर आएंगे और बिहार पुलिस का, तो इससे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, सही पढ़ने से होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। इसके ऊपर मैं अलग से बात करूँगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।